तो दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस कक्षा में हम लोग हिमालय पर्वत तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इस कक्षा में मैं आपको जो है हिमालयन माउंटेन सिस्टम, जिसको हिमालय पर्वत तंत्र कहते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं जो है हिमालय के बारे में आपको थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ कि हिमालय का जो शब्द, जो नाम पड़ा, वो संस्कृत के शब्द हिम और आलय से पड़ा। हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय मीन्स घर। तो जो बर्फ का घर है उसे ही हिमालय कहा जाता है। तो हिमालय का जो नाम है वो संस्कृत के शब्द से निकला हुआ है। और हिमालय को कहा जाता है कि ये विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला है और सबसे युवा वलित पर्वत भी कहलाते हैं। वलित मतलब कि जैसे कि फोल्ड होता है, इसको यंग फोल्ड कहा जाता है। जैसे आप कपड़े घड़ी करते हैं तो ऐसे कि एक के ऊपर एक तह होती है, वैसे इस पे तह है, तो इस कारण उन तहों को जो है वलित के नाम से जाना जाता है। तो हिमालय जो है विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला है और ये जो है युवा, सबसे युवा काल में इनका निर्माण हुआ है। तो ये सबसे युवा वलित पर्वत हैं, क्योंकि इनकी उम्र जो बताई गई है 65 से 11 मिलियन वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ है। ये सभी जितने भी बड़े बड़े पर्वत श्रृंखला हैं, ये आपका अगर आप देखोगे मैप के ऊपर, तो ये जो है मध्य एशिया में, जैसे कि हम पाकिस्तान में एक पर्वत श्रृंखला की बात करें, हिंदू कुश पर्वत है, कुनलुन पर्वत है, आपका सुलेमान किरथार पहाड़ियाँ हैं, और जो आपका हिमालय शुरू होता है वो पोटवार पठार से शुरू होता है। पोटवार पठार जो है वो आपका पेशावर में पाकिस्तान के पास है। तो इस क्षेत्र में काराकोरम भी आता है। तो काराकोरम आपका हिंदू कुश, कुल्लू और इन सब पहाड़ियों के कारण यहाँ पर सबसे ऊंची ऊंची जो है आपको चोटियाँ मिलेंगी। और इन ऊंची चोटियाँ होने के कारण अगर इनको ऊपर से देखा जाए तो विश्व में इनसे ऊंची चोटियां आपको कहीं नहीं मिलेंगी। इस कारण इसको जो है विश्व का जो है छत कहा जाता है। जैसे कि पामीर को अगर हम इसमें नाम लें तो पामीर जो कहलाता है वो विश्व की छत कहलाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ मतलब छत कहलाती है। तो इसलिए ये जो है आपका मध्य एशिया में जो हिमालय की श्रृंखला है वो आपकी पामीर पर जाकर मिलती हैं और उसके कारण जो है ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण करती हैं। तो हिमालय जो है वो आपका सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और जो विश्व की छत के निर्माण में भी एक जो है एक प्रमुख भूमिका निभाता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, हिमालय का नाम संस्कृत के शब्द हिम और आलय से मिलकर बना है और ये सबसे ऊंचे पर्वत हैं और युवा वलित पर्वत हैं। युवा वलित पर्वत नहीं भूलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो हिमालय में सबसे पहले हम तीन जो है श्रृंखलाओं को पढ़ते हैं, जिनको ये तीन समांतर श्रृंखलाएं हैं, जिनको हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक कहा जाता है। तो ये जो ऊपर वाली जो है इसको आप कहेंगे हिमाद्री, बीचों बीच जो है वो है आपका हिमाचल, और जो सबसे नीचे वाली जो श्रृंखला है उनको कहा जाता है शिवालिक। तो ये तीन जो है समांतर श्रृंखला है जो 2400 किलोमीटर लंबी है और 400 किलोमीटर चौड़ी है। तो हिमालय इतना जो है विशाल पर्वत श्रृंखला है जो 2400 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। ये सबसे ऊंची जो इसमें श्रृंखलाएं आती हैं उनको हिमाद्री कहा जाता है, ग्रेटर हिमालयाज या विशाल हिमालय का जो क्षेत्र है। फिर मध्य हिमालय की बात करें तो इनको हिमाचल नाम दिया गया है, और बाहरी हिमालय जो है जिनकी ऊंचाई बहुत कम हो जाती है उनको शिवालिक हिमालय कहा है। तो हम एक एक करके हिमालय की सभी श्रृंखलाओं को समझेंगे और हिमालय में जो भी विशेष जो जानकारियां हैं जो आपके अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं वो आप यहाँ से बहुत आसानी से हल कर पाएंगे उन प्रश्नों को। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर मतलब विशाल हिमालय, जिसको अंदरूनी हिमालय या आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। जैसा मैंने बताया, इसका जो वैदिक नाम है, इसका वैदिक नाम हिमाद्री है, और हिमाद्री और बाहिर गिरी है। तो इसको आप बाहिर गिरी कर लेंगे, ये बाहिर गिरी है। इसके बाद बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 6100 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है 25 किलोमीटर है। हम जब पूरे हिमालय की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया वो 2400 किलोमीटर है ऊंचा, 2400 किलोमीटर लंबा है, और उसकी औसत चौड़ाई जो है वो 400 किलोमीटर है। लेकिन सिर्फ जब हम विशाल हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री बाहिरगिरी की बात करते हैं तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6100 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 25 किलोमीटर है। इसमें कुछ प्रमुख चोटियां आती हैं, जैसे आपने सुना होगा कंचनजंगा है, ये भारत में ही आती है, 8598 मीटर है, ये सिक्किम में आती है। इसके बाद मकालू की बात करें, माउंट एवरेस्ट की बात करें, गौरी शंकर की बात करें, मनसलू है, इसी ये विशाल हिमालय की श्रृंखलाओं में आती है, अन्नपूर्णा है, इसके अलावा धौलागिरी है। ये जितनी भी 7 प्रमुख श्रृंखलाएं मैंने आपको बताई हैं, ये सब
आपका बोला जाए तो विशाल हिमालय का ही भाग आ जाती हैं। इन सब श्रृंखलाओं में जो है आप देखेंगे इनकी ऊंचाई, जैसे कंचनजंगा 8,598, मकालू 8,481, माउंट एवरेस्ट 8,850, गौरीशंकर 7,134, मनसलू 8,156, अन्नपूर्णा 8,091 मीटर, धौलागिरी 8,167 मीटर। इनमें सिर्फ कंचनजंगा आपको जो दिख रही होगी वो सिक्किम में है, बाकी जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं सब नेपाल में है। तो जो आपका विशाल हिमालय, आंतरिक हिमालय, बाहिरगिरी, हिमाद्री का जो क्षेत्र है वो अधिकतर जो क्षेत्र है वो कहाँ आता है, नेपाल में आता है, ये याद रखेंगे। ये देखिए आप धौलागिरी, इस मैप पे भी आपको समझ में आ रहा होगा, धौलागिरी है, ये अन्नपूर्णा है, ये मनसलू है, इस तरफ आपका माउंट एवरेस्ट है, इसके अलावा मकालू है आपका, और कंचनजंगा है। तो ये सभी प्रमुख श्रृंखलाएं जो हैं हिमालय का भाग है। और सब हिमालय का जो ऊंचे हिमालय हैं वो ज़्यादातर भाग जो है वो नेपाल का हिस्सा है। इसमें मैं बात करूं माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि हिमालय पर ही आती है, और इसको जो है नेपाल में सागर माथा बुलाया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसको सागर माथा बुलाया जाता है। और चाइना में इसको चोमो लंगमा बोलते हैं, है ना, ये दो नाम नहीं भूलेंगे आप, सागर माथा और चोमो लंगमा। इसके बाद बात करें हम मध्य हिमालय की, तो मध्य हिमालय जो है जिसको बोला जाए कि हिमाचल भी कहा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो मध्य हिमालय जो है, मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई बताई गई है 3700 से 4500 मीटर है। इसकी औसत चौड़ाई जो है 60 से 80 किलोमीटर है। इसके अलावा इसका वैदिक नाम हिमाचल है। ये तीन चीज़ें जानकारियां आप नहीं भूलेंगे। औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर, औसत चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर, और वैदिक नाम हिमाचल है। इसके बाद इनको बात करें तो इनके उत्तर में क्या आ जाते हैं, इसके उत्तर में आ जाते हैं हिमाद्री, और इसके दक्षिण में आ जाते हैं शिवालिक। तो ये बीचों बीच बसा हुआ क्षेत्र है, जिसके ऊपर की तरफ जाने पर आपको जो है हिमाद्री या आपके विशाल हिमालय, आंतरिक हिमालय मिलेंगे, बाहिरगिरी मिलेंगे, और नीचे की ओर जो है शिवालिक या बाहरी हिमालय का क्षेत्र पड़ता है। तो बीचों बीच पाई जाने वाली जो पर्वत श्रृंखला है उनको मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय कहा जाता है। इनकी औसत ऊंचाई जो है 3700 से 4500 मीटर है। इसकी औसत चौड़ाई जो है 60 से 80 किलोमीटर है। इनका वैदिक नाम हिमाचल है। इसके बाद जितने भी प्रमुख हिल स्टेशन हैं जो पर्यटन के लिए पर्यटकों को बहुत लुभान्वित करते हैं, और यहाँ पर आए दिन जो है आपको बहुत सारे पर्यटकों का डेरा मिलेगा। ये हिमाचल के क्षेत्रों में जो है छुट्टियाँ मनाने जाते हैं लोग। तो ये बहुत ही जो है भारत की कई जो है ट्रैवल डेस्टिनेशंस में बहुत ऊंचे स्थान प्राप्त करते हैं। जैसे डलहौजी का नाम सुना होगा आपने, मनाली है, शिमला है, नैनीताल है, मसूरी जो है, इसके अलावा दार्जिलिंग, जितने भी ये प्रमुख स्थान हैं आपने कई बार इनके नाम सुने होंगे, और ये प्रमुख पर्यटक स्थलों में इनकी जो सूचियों में ये जो है काफ़ी ऊपर के क्षेत्र में आते हैं, और इन पे काफ़ी जो है पर्यटक जो है आकर्षित होते हैं। और ये बहुत सारा जो है बोला जाए कि भारत के जो राजस्व में बहुत बड़ा एक जो योगदान है वो हिमाचल प्रदेश और इधर जो है बहुत सारा इनको पैसा मिलता है, वो इसी जो है इन क्षेत्रों में जो है काम करने से, और पर्यटक जो स्थल हैं इन्हीं पर जो टूरिस्ट आते हैं उनके कारण काफ़ी जो है वहाँ का राजस्व बढ़ता है। यहाँ के कुछ मैदान भी हैं, घास के मैदान, जिनको गुलमर्ग और सोनमर्ग भी कहा जाता है। ये भी जो है अगर आप देखा जाए तो ये मध्य हिमालय का भाग है जिसको हिमाचल कहा जाता है। इसके अलावा जितनी भी प्रमुख घाटियाँ हैं, घाटी जो होता है पहाड़ों जो होते हैं वो ऊंचे स्थान होते हैं, लेकिन पहाड़ों की अगर हम बात करें, जैसे कोई ये पहाड़ है, अब इस पहाड़ के दो पहाड़ों के बीच में अगर कोई निचला क्षेत्र, तो उस निचले क्षेत्र को घाटी कहा जाता है। तो जितने भी बड़े हिमालय हैं, विशाल हिमालय, मध्य हिमालय, इनके बीच में कई तरह की घाटियां पड़ती हैं। तो ये जो है मध्य हिमालय में ही आने वाले भाग में जैसे कश्मीर घाटी है, कुल्लू घाटी है, कांगड़ा घाटी है, ये प्रमुख घाटियां भी जो हैं वो आपके मध्य हिमालय का ही क्षेत्र है, जो आपको यहाँ पे दिख पा रही होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर आपको जो है मध्य हिमालय की जो भी पर्वत श्रृंखला हैं उनके नाम पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम, या ये एकदम जो है मैंने क्रम में बताया है, तो ये क्रम के उल्टे नहीं जाएंगे आप, ये जो है पूरा क्रम में ही लिखा हुआ है, तो इसको क्रम के अनुसार ही याद रखें। और एग्जाम में आपसे ये क्रम अनुसार, क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंगली कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको जो आंसर करना है वो क्रम के अनुसार ही बताना है। तो इसमें सबसे पहला जो है पीर पांजाल श्रृंखला है, फिर धौलाधर श्रृंखला है, फिर मसूरी है, फिर नाग टिब्बा है, फिर महाभारत है। तो ये जितने भी भाग मैंने आपको बताए हैं ये बेसिकली जो है वो आपके पश्चिम से पूर्व की ओर हैं, जो कि मध्य हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के नाम है। फिर से नाम बता रहा हूँ मैं, पीर पांजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत। नेपाल में इनको महाभारत बोला जाता है, उत्तराखंड में नाग टिब्बा, मसूरी, ये जो है मध्य हिमालय का भाग हो गए। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में ही है, पीर पांजाल जम्मू कश्मीर में, और ये सबसे बड़ी या सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बोली जाए मध्य हिमालय की है।
इसके बाद है हमारा जो बाहरी हिमालय, जिसको हम लोग आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय कहा जाता है। तो बाहरी हिमालय में हम लोग बात करेंगे कि इसका वैदिक नाम जो है वो शिवालिक है। इसका नाम नहीं भूलेंगे, इसका वैदिक नाम शिवालिक हिमालय है। और ये जो है इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। इसके बाद इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 15 किलोमीटर तक हो जाती है अरुणाचल प्रदेश में, और 50 किलोमीटर हो जाती है हिमाचल प्रदेश में। तो ये अरुणाचल प्रदेश से हिमाचल प्रदेश के बीच में इनकी जो है तो औसत चौड़ाई में अंतर आ जाता है। हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय है वो ज़्यादा चौड़े हैं, अरुणाचल प्रदेश में वो कम चौड़े हैं। तो इस तरह से अंतर आ जाता है। इनको बोला जाता है कि जो ये शिवालिक हिमालय का क्षेत्र है ये जम्मू कश्मीर से प्रारंभ होता है और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर से। और ये एकदम कहीं पे बीच में टूटा हुआ नहीं है, ये कंटिन्यूअस है, मतलब ये चलता ही रहता है। जैसे कि हम बात करें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। और इनमें कई तरह की जो पहाड़ियाँ हैं वो प्रमुख हैं, जिसकी में हम लोग आज बात करेंगे। जैसे जम्मू की पहाड़ियाँ हैं जो जम्मू कश्मीर में आ जाती हैं। इसके बाद अरुणाचल में बहुत प्रमुख पहाड़ियों के नाम यहाँ मैंने बताए हैं, जिनमें आपको अभोर, मिरी, मिशमी और दाफला मिलेगी। अभोर पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, मिशमी पहाड़ी, दाफला पहाड़ी, ये सभी पहाड़ियाँ जो हैं वो आपके शिवालिक हिमालय के क्षेत्र में हैं। इनके बीच में जो बोला जाए घाटियाँ पड़ती हैं, जो शिवालिक क्षेत्र और मध्य हिमालय के बीच में जो पाए जाने वाली जो घाटियाँ हैं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी बताई थी, तो वो जो था वो विशाल हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में था। अभी हम बात करें मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन कौन सी घाटियाँ पड़ती हैं, तो उन घाटियों को दुन और द्वार कहा जाता है। ये एक नाम नहीं भूलेंगे, दुन और द्वार। दुन और द्वार की अगर हम बात करें तो ये जो है, दुन में आपने देहरादून नाम सुना होगा और द्वार में हरिद्वार नाम सुना होगा। तो ये घाटियाँ ही हैं जहाँ पे लोग अधिकतर जो है जनसंख्या वाला जो है घनत्व वाला क्षेत्र पाया जाता है। इसके अलावा जो एकदम निचले भाग हैं शिवालिक हिमालय के, उन निचले भागों को तराई क्षेत्र कहा जाता है। तराई क्षेत्र जो होता है दलदला भाग होता है, जिसमें आपके जो है दलदले जो वन पाए जाते हैं। इनमें अभी जो है, अभी मैं बताऊँ तो इस पे बासमती चावल उगाया जाता है, उत्तराखंड में काफ़ी ये प्रसिद्ध है तराई क्षेत्र। इसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा। तो तराई जो निचले भाग हैं शिवालिक के, उसको यहाँ से आप नहीं भूलेंगे कि उसको जो बोला जाता है वो तराई क्षेत्र बुलाया जाता है। तो यहाँ से आपको शिवालिक हिमालय के बारे में जानकारी समझ में आई कि इसका वैदिक नाम शिवालिक है, इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है, और इसकी चौड़ाई जो है 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर है। ये जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है, और जिनमें इनके बीच बीच में नाम बदलते रहते हैं। जैसे जम्मू हिल जम्मू कश्मीर में, आपका मिरी, दाफला, मिशमी, अभोर ये अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में पाई जाने वाली घाटियों को दोनों और द्वार बोला जाता है, जिनमें प्रमुख देहरादून और हरिद्वार हैं। और जो निचले भाग हैं शिवालिक के, उनको तराई बोला जाता है। तो ये तीनों ही भाग आपके जो समांतर हैं, आपका हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ये तीन चीज़ मैंने आपको समाई। इसके अलावा भी दो भाग आपको पढ़ने रहते हैं, जिसमें एक पहला क्षेत्र होता है जिसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब होता है परिवर्तित हिमालय। परिवर्तित हिमालय का मतलब ये है कि ये हिमालय के बनने से पहले ही बन गए थे। यहाँ मैंने एक लाइन लिखी कि दीज रेंजेस हैव बीन फाउंड इवन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। मतलब इनका जो निर्माण था वो हिमालय के बनने से पहले ही हो गया था, लेकिन हिमालय के बनने के बाद इनमें जो परिवर्तन आए, तो जो परिवर्तन आए तो इसके कारण ये परिवर्तित हिमालय हो गए। मतलब ये हैं तो भाग हिमालय के, लेकिन इनका जो निर्माण था वो हिमालय के बनने से पहले ही हो गया था। तो इस कारण इनको जो है परिवर्तित हिमालय कहा जाता है। इसमें ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, जिसमें सबसे पहला यहाँ पे जो दिख रहा है आपको काराकोरम है इसी का भाग, लद्दाख है इसका भाग, और जस्कर है इसका भाग। तो ये तीन जो हैं इसके जो है प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। और इधर ये चीन और तिब्बत के भाग में कैलाश पड़ता है। तो ये चार चीज़ें आप नहीं भूलेंगे जो मैंने इसमें भी लिखी हैं। काराकोरम जो है सबसे ऊपर है, फिर लद्दाख है, फिर जस्कर है, और तिब्बत में जाने पर जो है वो आपका कैलाश पहाड़ियाँ आती हैं। यहाँ पे कई तरह के हिमनद हैं जो ग्लेशियर भी कहते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना होगा, बल्टारो है, बियाफो है, हिस्पर है। ये सभी जो हैं हिमनद भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसी में भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपको मैप पे भी मैंने बताई है, केटू है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। तो माउंट केटू की ऊंचाई 8611 मीटर, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटियों के अंतर्गत इसका नाम आता है। तो ये आपका हो गया परिवर्तित हिमालय, जो हिमालय के बनने से पूर्व थे। इसमें चार प्रमुख चीज़ें बताई मैंने, काराकोरम, जस्कर, कैलाश और आपका लद्दाख। इसके अलावा जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी केटू है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसमें आता है पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय की बात करें तो पूर्वांचल हिमालय में आने वाली कुछ जो हैं पहाड़ियाँ हैं, जैसे पटकाई बम पहाड़ी है, आपकी नागा पहाड़ियाँ हैं, बरेल जो है श्रृंखलाएँ हैं, और आपका मीज़ो पहाड़ियाँ हैं। ये
4 प्रमुख जो हैं इसी का भाग आ जाती हैं। उसके अलावा ये गारो खासी जयंतियाँ जो है ये आपका प्रायद्वीप भारत की हैं। तो ये जो है उत्तर पूर्वी भारत में फैले हुए हैं, जो कि म्यांमार के साथ अपनी सीमा, भारत और म्यांमार की सीमा पर ये प्रमुख आते हैं। इसमें जो है एक आप सबसे ऊंची चोटी याद रखेंगे, पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सरामती है, जिसकी ऊंचाई 3826 मीटर है, और ये नागा हिल पे है जो कि नागालैंड में आता है। मीज़ो हिल जो है, मीज़ो पहाड़ी जो है, जिसको लुशाई भी बोला जाता है, उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है नीली चोटी है, जिसको ब्लू पीक भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई जो है 2157 मीटर है। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने बताई है कि म्यांमार में हिमालय का नाम जो है अराकान योमा हो जाता है। तो ये चीज़ आप नहीं बोलेंगे कि हिमालय का नाम म्यांमार में अराकान योमा है। इसके बाद हम लोग जो है क्षेत्रीय नाम की बात करेंगे कि क्षेत्र के अनुसार हिमालय का नाम क्या है। तो सबसे पहले जो है पंजाब हिमालय है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र है, 560 किलोमीटर का। उसके बाद कुमाऊँ हिमालय है। कुमाऊँ हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र है, जो 320 किलोमीटर का है। उसके बाद सबसे विशाल क्षेत्र जो क्षेत्रीय हिमालय में आ जाता है वो नेपाल हिमालय है, जो कि काली नदी और टिस्ता नदी के बीच में है, जो 800 किलोमीटर का है। और सबसे आखिरी में असम है, हिमालय है, जो कि टिस्ता और दिहांग नदी के बीच में है, जिसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। तो ये 4 प्रमुख क्षेत्रीय हिमालय का भाग हैं जो हिमालय के अंदर आपने पढ़े हैं। तो इस तरह से ये हिमालय की जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और ये सीरीज़ आप पूरी देखिए, क्योंकि मैं और भी लेक्चर्स आपको कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आपको ये चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों से इसको शेयर करिए, क्योंकि आप जितने भी एग्ज़ाम्स आगे देने वाले हैं उसमें भूगोल का बहुत बड़ा वेटेज है। तो अगर आप इसको सच्ची में अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। और हमारे चैनल पर और भी कई तरह के वीडियोज़ आते हैं, तो आप उनको भी देखकर अपना पूरा एक एग्ज़ाम का जो बोला जाए पैकेज एक तैयार कर सकते हैं, जो आपको घर बैठे तैयारी करने का मौका मिल रहा है। जो कि अभी लॉकडाउन में अभी जो है कई तरह की कोचिंग्स वगैरह भी आपको अवेलेबल नहीं है, तो आप घर बैठे बैठे इस चीज़ का जो है बहुत अच्छे से जो है लाभ ले सकते हैं। हमारी जो चैनल पर करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी आती है। इसके अलावा जो है मैथ्स के भी रोज़ाना लेक्चर आते हैं। करंट अफेयर्स के अलावा जो है हिंदी पर भी हमारे लेक्चर आ रहे हैं, बायोलॉजी पर भी लेक्चर आ रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम जो है इसके लिए काम कर रही है, तत्पर है। आप लेक्चर्स देखते रहेंगे और कमेंट में आप सभी को अप्रिशिएट करेंगे, तो हमें समझने भी आएगा कि हमें और क्या क्या चीज़ें लानी हैं। तो उस तरीके से आपको ही लाभ होगा। तो ज़रूर कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और आपको क्या और भी लेक्चर्स चाहिए। तो उस तरह से हम लोग इसको सुधार करेंगे। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। किसी भी तरह की जानकारी के लिए जो है आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।